स्पैनिंग सेट ऑफ अ वेक्टर, ये टॉपिक है आज का। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या है। ठीक है, लेट एस बी द सेट ऑफ वेक्टर v1 v2 अप टू v के be the subset of vector space then S is called spanning set of vector V if every vector can be written as a linear combination of set S। ठीक है, एक सेट ऑफ वेक्टर है S, वो सबसेट है वेक्टर स्पेस का। फिर हम कहेंगे उस सेट को स्पैनिंग सेट ऑफ अ वेक्टर। अगर हर वेक्टर को हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें, यानी कि कोई भी वेक्टर हमें गिवन होगा, उस वेक्टर को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो वो जो सेट होगा वो स्पैनिंग सेट ऑफ अ वेक्टर होगा। एग्जाम्पल, ये एक सेट है, सेट ऑफ वेक्टर है, जिसमें मैं ये जो लिख रहा हूँ 1, 0, 1 ये स्टैंडर्ड बेसिस हैं। ठीक है, ये स्पैन है R3 का, मीन्स वेक्टर का, वेक्टर 3 डायमेंशनल का। क्योंकि बिकॉज कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर, लेट्स से वो मैं उसे u लिख रहा हूँ, u1, उसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं u1, u2 और u3। ये एक वेक्टर u है, उसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं u1, u2, u3। ठीक है, कैन बी written as ये जो वेक्टर u है, ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं u1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1, 0, 0 प्लस u2 लिखेंगे, उसके बाद 0, 1, 0 फिर प्लस u3 लिखेंगे। ठीक है, 0, 0, 1। ठीक है, यानी कि ये जो u वेक्टर है हम इसको इस सेट S में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि u1, u2, u3 ऐसे कोऑर्डिनेट्स होंगे, ऐसे स्केलर्स होंगे जो हम इन बेसिस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा। जो वेक्टर मिलेगा वो 3 डायमेंशनल वेक्टर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल ये है। एक दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं, ये वेक्टर का एग्जांपल है। एक एग्जांपल हम लेते हैं पॉलीनोमियल का। ठीक है, एक सेट है 1, उसमें एलिमेंट 1 और x स्क्वायर है। जैसे हम कहेंगे स्पैन P2 का मतलब है इसका जो एक्सपोनेंट है, इसकी जो डिग्री है वो 2 है। ठीक है, P2 बिकॉज ये स्पैन है। ठीक है, स्पैनिंग सेट है क्योंकि एनी पॉलीनोमियल, कोई भी पॉलीनोमियल हो, कोई भी पॉलीनोमियल, लेट से वो मैं ये पॉलीनोमियल ले रहा हूँ a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो पॉलीनोमियल है
इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस पॉलिनोमियल कैन बी written as expressed as or written as कि अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, ये जो a है अगर a के साथ मल्टीप्लाई 1 करूं और bx को अगर मैं ऐसे लिखूं b इंटू एक्स, और ये जो c है अगर मैं c को ऐसे लिखूं c इंटू एक्स स्क्वायर, आप देख सकते हैं ये जो मैंने पॉलिनोमियल जो मैंने लिखा था इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल हो हम उसको गिवन सेट में ब्रेक कर सकें, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल हो हम उसको इस सेट में एक्सप्रेस कर सकें, तो हम कहेंगे कि वो जो सेट है वो स्पैनिंग सेट है इस गिवन सेट का। ठीक है, स्पैनिंग सेट है उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर हम यहाँ स्केलर कोई भी रखें a b और c की जगह, फॉर एग्जांपल 1 2 3 रखते हैं तो हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, यहाँ कोई भी नंबर रखें 5 6 7 कुछ भी यहाँ पे रखते जाएंगे तो हमें पॉलिनोमियल मिलता जाएगा, लेकिन उसका जो बेस होगा इस सेट में होगा। ठीक है, तो इसे हम इस पॉलिनोमियल को कहेंगे। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो सेट है ये सेट स्पैनिंग सेट है।